ये पताल की दूरी कितनी है, अब तो ये तय करना पड़ेगा कि पताल जाने में 4 महीना लग गए हैं अभी तक, और पताल से निकाल के ढूंढ के निकालने में कितना दिन लगेगा, ये स्पष्ट होना चाहिए कि अपराधी में भय होगा, पुलिस का खौफ होगा, सुशासन का राज होगा, बहन बेटियों को सुरक्षा का आस जगेगा। सत्ता जनता की बपोती थी, जनता की बपोती है और जनता की बपोती रहेगी, क्योंकि लोग यहाँ तो जन्म देने वाले माता पिता को भी भूल जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं तृप्ति आपके साथ। जिस प्रकार से बिहार में अपराध बढ़ रहा है, आए दिन घटना हो रही है, मौत हो रही है, रेप केसेस आ रहे हैं, वहीं पे दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बोल रहे हैं कि अपराधियों को पताल से ढूंढ के लेकर के आएंगे, जिसको लेकर के भी हम बातचीत करेंगे। राजद के विधायक गौतम बिस्ट्री हमारे साथ है। सम्राट चौधरी बोल रहे हैं कि पताल से ढूंढ के लेकर के आएंगे अपराधियों को और सजा देंगे। सम्राट चौधरी जी को गृह मंत्रालय संभाले हुए 4 महीने हो गए हैं। ये पताल की दूरी कितनी है, अब तो ये तय करना पड़ेगा कि पताल जाने में 4 महीना लग गए हैं अभी तक, और पताल से निकाल के ढूंढ के निकालने में कितना दिन लगेगा, ये स्पष्ट होना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से बिहार में अपराध बढ़े हुए हैं, भ्रष्टाचार बढ़े हुए हैं, बहन बेटियों की सुरक्षा पे सवाल उठ रहे हैं, उठ ही नहीं रहे हैं। आज भी गया में एक महिला की हत्या हुई है और पटना सिटी में एक बहन की लाश मिली है, 10 साल की बच्ची का। तो हम पूछते हैं कि ये पताल से ढूंढ कर कि कब तक आप अपराधियों को निकालेंगे कि अपराधी में भय होगा, पुलिस का खौफ होगा, सुशासन का राज होगा, बहन बेटियों को सुरक्षा का आस जगेगा। आखिर इतना देर कब होगा और कब तक होगा, ये स्पष्ट कर दीजिए। सत्ता किसी की बपौती नहीं है, ऐसा बयान आता है मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को। तंज कसते हुए दिखते हैं तेजस्वी यादव। सम्राट चौधरी जी ने कहा कि सत्ता किसी की बपौती नहीं है, लेकिन एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि सत्ता जनता की बपोती थी, जनता की बपोती है और जनता की बपोती रहेगी। और चोर दरवाजे से आने वाले मुख्यमंत्री जी को कम से कम इतना करके तो नहीं बोलना चाहिए। विपक्ष के लोग सर्टिफिकेट मांग रहे हैं सम्राट चौधरी। हम लोग सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे हैं, बस उन लोगों को सिर्फ याद दिलवा रहे थे कि जो सर्टिफिकेट मांगने वाला गैंग लोग थे, वो अब सम्राट चौधरी जी से भी सर्टिफिकेट मांग लीजिए। आप लोगों ने तो हमेशा तेजस्वी यादव जी को तंज कसा, सर्टिफिकेट मांगा, कटघरे में खड़ा किया। तो तेजस्वी यादव जी ने तो जो हुआ वो सच्चाई के साथ अवगत करवाया, लेकिन अब माननीय मुख्यमंत्री जी से सर्टिफिकेट मांगिए। अभी आपके मुंह में दही क्यों जम गया है? नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी बयान दिया कि जो सम्राट चौधरी हमारे ही पाठशाला से निकल के आए हैं। छुपी हुई बात थोड़ी है। 10 साल तक राष्ट्रीय जनता दल में रहे हैं, तो यह बात किसी से छुपी नहीं है। लेकिन आज किसी को लगता है कि नहीं, उस गुरुजी को भूल जाए, उस पार्टी को भूल जाए, उस विचारधारा को भूल जाए, तो अलग बात है। क्योंकि लोग यहाँ तो जन्म देने वाले माता पिता को भी भूल जाते हैं। अंतिम सवाल लेंगे। जिस प्रकार से तेजस्वी यादव ने कहा है कि अपना पगड़ी संभाल करके रखिए, विजय सिन्हा को बोलते हुए कहें, क्या कुछ इस पगड़ी पर कोई एक नहीं, इसमें दर्जनों व्यक्ति का नजर है। इसलिए यह राष्ट्रीय जनता दल की समस्या नहीं है, ये बीजेपी की अंदरूनी समस्या है। तो सम्राट चौधरी जी को एक शुभचिंतक होने के नाते हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने कहा कि आप बहुत इतराइए नहीं, बहुत अकर मत दिखाइए, अपनी पगड़ी को संभालिए, इस पे बहुत आदमी की नजर है। विजय सिन्हा को लेकर के बोले थे ना, विजय का नाम भी लिए। विजय सिन्हा जी एक योग्य कैंडिडेट थे, इसलिए हम लोगों ने उसकी चिंता को समझा। और जिस तरह से विजय सिन्हा की नाराजगी चल रही है, इसको बात को लेकर के विजय सिन्हा के अंदर नाराजगी है। निश्चित रूप से बीजेपी के अंदर सिर्फ विजय सिन्हा जी नहीं, ऐसे दर्जनों लोग हैं जिसके अंदर नाराजगी है। दर्जनों ने क्या, उससे भी ज्यादा है। तभी अब राजद विधायक गौतम बिस्ट्री ने बातें सुनाई थी। आपने सुना किस प्रकार से उन्होंने बताया, जिस प्रकार से बिहार में अपराध बढ़ रहा है उसको लेकर के उन्होंने कहा, सम्राट चौधरी को भी लेकर के कहा। ये बुरी खबर को लेकर के आप ही क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। तमाम खबरों के लिए न्यूज़ पीआर शेर शर्मा के साथ धन्यवाद। Big dreams need the right foundation. At Vidya Vihar Residential School, holistic education goes beyond classrooms. World-class facilities, caring houses, nutritious food, advanced labs, vast playgrounds, and inspiring mentors come together to nurture every child. Here, learning is balanced, values are lived, and every student truly belongs. Vidya Vihar Residential School, where learning transforms futures.